हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही जो अमन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। तो मैं उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही। मेरा नाम अमन है। मेरे परिवार में कोई भी मेरे द्वारा देखा गया या सुना गया घटना पे विश्वास नहीं करता था, मेरे भाई के अलावा, क्योंकि वो खुद वो सब देख चुका था। हम लोग का घर 90s में बनाया गया था। घर के असली मालिक के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उनके बाद ये घर मेरे परदादा और परदादी के पास था। सीधे शब्दों में, जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से मुझे नींद ना आने की परेशानी होती थी। मेरे बचपन में कभी कभी मैं 6 बजे तक जागता रहता था, जब तक सूरज ना निकल आता। मेरा पहला अनुभव कुछ रातों के बाद हुआ, जब हम पहली बार घर में शिफ्ट हुए थे। तब मैं 7 साल का था। मैं जाग ही रहा था जब मैंने अचानक किचन से कुछ आवाज़ सुनी। लग रहा था जैसे कोई प्लेट्स को कबर्ड में इधर उधर कर रहा हो। और मैं बता दूं, मेरे कमरे से सीधे किचन तक साफ दिखाई देता है। पहले मैंने सोचा शायद मेरी माँ उठ गई है, पर मैंने देखा किचन पूरी तरह से खाली था। ये देख के मैं सच में बहुत डर गया। मैं सुबह अपनी माँ से इस बारे में पूछा भी, पर अधिकतर माता पिता की तरह उन्होंने भी ये सिर्फ मेरा वहम बोल के इग्नोर कर दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या सुना और ये सच था। इसके बाद मैं अपने कमरे में बहुत कम सोता था। अधिकतर मैं अपने भाई के कमरे में ही सोया करता था, जहाँ मुझे अकेला महसूस नहीं होता था। दूसरा अनुभव, और ये वाला मुझे हमेशा याद रहेगा। मुझे आज भी याद है जैसे कल रात की बात हो। तब मैं करीब 14 या 15 साल का होऊंगा। रात के 2 बजे अचानक मुझे प्यास लग गई, तो मैंने पानी की एक ग्लास लेने के लिए किचन में गया। हम लोग का किचन लिविंग रूम से जुड़ा हुआ था और लिविंग रूम से आप हॉल रूम में देख सकते थे, जहाँ से मेरे पेरेंट्स के कमरे और बाथरूम तक जा सकते थे। और मैं किचन में पानी पी रहा था, लिविंग रूम की तरफ देखते हुए। अचानक जो मैंने देखा वो मुझे चौंका दिया। वो चीज़ मुझे इतना डराया नहीं जितना कि मुझे हैरान किया। हॉल रूम के पास मैंने लिविंग रूम के फ्लोर पर एक सफ़ेद साया देखा। लग रहा था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो और वो मेरे पेरेंट्स के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। ये किसी चीज़ की परछाई नहीं थी, जैसे कोई कार या कुछ, क्योंकि सारे पर्दे बंद थे और फ्लोर नॉर्मल रूप से ऐसी चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं करता। मेरा तीसरा अनुभव कुछ साल पहले हुआ। मैं वो दिन कॉलेज से जल्दी घर आया था और घर में पूरी तरह अकेला था। थोड़ी ही देर में मुझे कोई और भी वहाँ मौजूद महसूस होने लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने नानू की तरफ चला जाऊँ जब तक कोई और वापस नहीं आ जाता। मैं हॉल के दरवाजे की तरफ जाने ही वाला था जब मैंने महसूस किया कि मैं किसी और चीज़ या किसी और के सामने आ गया हूँ। मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। लग रहा था जैसे समय कुछ देर के लिए रुक गया हो। मैं अगर चाहता भी तो दरवाजे से बाहर नहीं निकल सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे जो मेरे सामने था वो मुझे रोक रहा है। मुझे ये भी महसूस हुआ कि वो एक महिला थी और ये घटना सिर्फ कुछ सेकंड्स तक चला था। और ये मेरा सबसे डरावना अनुभव था। मेरा अंतिम और सबसे हाल का अनुभव कुछ महीने पहले हुआ था। मैं अब घर से शिफ्ट हो चुका था, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर घर गया था। मैं अपने छोटे भाई के साथ टीवी देख रहा था। अचानक ही कबर्ड के दरवाजे की कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मैं अपने भाई को देखा और उसने भी मुझे देखा। दोनों की आंखों में ही एक चकित दृश्य था। हम दोनों ने उस आवाज़ को सुना और उस समय घर में कोई और नहीं था। मेरा भाई चेक करने गया और मुझे बताया कि दोनों दरवाजे पूरी तरह खुले हुए थे।
मुझे जो कुछ भी अनुभव हुआ था उससे मुझे लगा वो महिला ही थी। ये मेरे परदादी हो सकती है जो कैंसर से घर में मर गई थी। वो सफ़ेद साया जो मैंने देखा था वो भी महिला की तरह लग रही थी, न कि पुरुष की तरह। हालांकि वो सिर्फ मेरे और मेरे भाई को दिखाई या सुनाई देती थी। इन घटना के अलावा भी ज़मीन पर पैरों की आवाज़, पीछे किसी के खड़े रहने का एहसास, ये सब चीज़ हम दोनों महसूस करते थे। परिवार का हिस्सा होने के बावजूद भी मैं समझता हूँ कि वो खतरनाक नहीं है। शायद वो बस हमें देख रही है। मेरे पास और भी कहानियाँ हैं, लेकिन मैं उन्हें दूसरी कहानी के लिए छोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, ये रही आज की कहानी। और ये कहानी आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है तो मेरे दिए हुए मेल आईडी या इंस्टा आईडी में भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।